नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, मैं आशीष आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी कहानी, एक सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ जो ऋतिक नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि आज से करीबन 1-1.5 साल पहले घटी थी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। ऋतिक कोलकाता में रहने वाला लड़का था और अपनी फैमिली के साथ वहीं पर रहता था। उसकी 12th क्लास की पढ़ाई चल रही थी और उसकी 12th क्लास पास भी हो चुकी थी। तो जो ऋतिक के घर वाले थे वो सोचते थे कि उनका जो बेटा है हमारे साथ यहीं कोलकाता में रहे और हमारे साथ यहीं पर पढ़ाई करे। ये उनके घर वालों की सोच थी, लेकिन ऋतिक जो थे इन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता था। वो सोचता था कि मैं बाहर जाकर पढूं और मेरी पढ़ाई अच्छी से पूरी हो और मैं घर वालों का अच्छे से ख्याल रख सकूं। ये ऋतिक की सोच थी, लेकिन ऋतिक के घर वाले इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। तो ऋतिक अपने घर वालों से लड़ने लगता है और कहता है कि मम्मी, मुझे बाहर पढ़ाई करनी है जो कि अच्छी होगी और घर का काम भी सही से चलेगा। क्योंकि दोस्तों, जो ऋतिक की फैमिली थी वो थोड़ी सी हालात थोड़े से ख़राब थे, यानी कि आप जो भी समझो थोड़ा सा नीचे का लेवल, यानी कि घर में काफ़ी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। तो उनके घर वाले सोचते थे कि ऋतिक हमारे साथ यही रहे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऋतिक जो था अपनी फैमिली का इकलौता लड़का था जो अपनी फैमिली को संभाल रहा था, सब कुछ उसी के हाथ में था। तो वो घर वालों से लड़ाई करता है और कहता है कि मुझे बाहर एडमिशन लेना है। तो वो अपने घर वालों से कैसे न कैसे करके लड़ाई करके वो कोलकाता का तो रहने वाला था, वो पहुंच जाता है मुंबई और वहाँ पर कहता है कि मैं यहीं पर कॉलेज में रहूँगा और यहीं पर पढ़ाई पूरी करूँगा, यहीं पर एडमिशन लेकर। वो अपने घर वालों से काफ़ी लड़ता है और जैसे तैसे कर कर मुंबई चला जाता है। और वहीं पर होटल में जब रहने लगे थे, एडमिशन से पहले जब उन्होंने होटल देखा तो वो जो कॉलेज था दोस्तों, उसके 5 ब्लॉक थे, यानी ABCDE ब्लॉक। ये 5 ब्लॉक उस कॉलेज के थे जहाँ पर बच्चे रहते थे। और 5 ब्लॉक पर दोस्तों 8-8 कमरे थे, यानी कि 4 इस तरफ 4 इस तरफ ऐसे, और एक कंपाउंड सा ऐसे बना हुआ था, यानी कि कोई एक लाइट बंद कर दे तो चारों की चारों लाइट बंद हो जाए। और जो आखिरी कोने का था वहाँ पर बाथरूम था और नीचे सीढ़ियाँ थी जाने की। तो ये सब वहाँ पर था और ऋतिक भी वहाँ पर रहने लगा था। जब वहाँ पर होटल में वो रहा, जब उसका एडमिशन हुआ तो वहाँ पर काफ़ी लोग बताते हैं कि जो ई ब्लॉक है, जो कि भूतिया है, काफ़ी लोग ऋतिक को भी सुना था, जो ई ब्लॉक है उसमें 2nd फ्लोर पर जो 3rd कमरा है वो काफ़ी अजीब है। वहाँ पर बताते हैं कि हॉन्टेड है। वहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ घटना भी घटी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ऋतिक जिस कॉलेज में गया था वहाँ पर रैंकिंग होती थी, यानी जो बड़े स्टूडेंट्स थे वो एक दूसरे का काम करवाते, जैसे कोई भी गलत काम हो उसको थप्पड़ मारते, ये कर दे, रात को 1 बजे तुझे वहाँ से आकर ये करना है। तो ये सारे काम ऋतिक के वहाँ हॉस्टल में होते थे। और ऋतिक, लेकिन जो भूत वाली बात थी जो दोस्तों 2nd फ्लोर ई ब्लॉक का था दोस्तों, 3rd रूम, ये काफ़ी परेशान करने वाली बात थी। और वहाँ पर जितने भी लोग रहते थे काफ़ी डरते थे, यानी वहाँ पर जो भी कोई बाथरूम यानी वॉशरूम का यूज करता तो रात को करीबन 2 से 3 लोग इकट्ठे जाते। लेकिन ऋतिक को इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरता था। तभी वहाँ पर ऋतिक के साथ एक उसका दोस्त भी रह रहा था जो कि ऋतिक के साथ वहीं पर रहता था कमरे में। उसे काफ़ी डर लगता था इन चीज़ों से और उन्होंने बात भी की थी कि यहाँ पर नहीं सोना। तो जो ऋतिक था वो अकेला ही रूम में सोता था, लेकिन जो उसका दोस्त था, कोई भी अजिंक्य नाम था, जो कि वो अपने दोस्तों के पास जाकर सोता था, क्योंकि उसे पता था कि 2nd फ्लोर पर 3rd रूम है जो ई ब्लॉक का, वो भूतिया है। और इस बात को वो सीरियसली बहुत लेता था और वो जब भी सोने का समय होता तो अपने दोस्तों के रूम में जाकर सो जाता था और ऋतिक जो था अकेला ही सोता था। और दोस्तों, ऋतिक की पढ़ाई भी धीरे धीरे शुरू होने वाली थी, तो करीबन 1.5 महीना गुजर जाता है और ऋतिक की क्लासेस भी शुरू हो जाती है और पढ़ाई भी शुरू हो जाती है। तो वो वहाँ पर रात देर को काफ़ी देर तक पढ़ता था। जब वो ऋतिक वहाँ पर पढ़ता था तो उसे किसी की चलने की आवाज़ आती थी, जो फुट स्टेप्स होते हैं इनकी, ऐसी कुछ अजीब से आती थी।
लेकिन जब वो बाहर निकल कर देखता था तो ऋतिक को कुछ भी नज़र नहीं आता था। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन जो ऋतिक का दोस्त था अजिंक्य, वो अपने दोस्तों के पास जाकर सोता था, जो कि उसे काफ़ी डर लगता था, जो कि इन बातों को काफ़ी सीरियसली लेता था। और ऋतिक जो था इन बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करता था। तो ऐसे ही ऋतिक एक दिन ऐसे ही रात को किसी की जब चलने की आवाज़ आई तो ऋतिक एकदम से उठा। तब जब वो पढ़ाई कर रहा था, जैसे ही वो रूम के बाहर गया तो उसने देखा कि कोई भागकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, जो कि 2-3 बच्चे हैं। ऐसा ऋतिक को लगा, और ऋतिक को ऐसा लगा कि ये सीनियर्स हैं जो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, जो डरा रहे हैं। तो ऋतिक भी ऐसे ही करता था, यानी कि ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और जो भी होता था होने देता था। उसे काफ़ी डर लगता था वो जो दोस्त था अजिंक्य, क्योंकि वहाँ पर जो टॉप स्टूडेंट्स थे, जो दोस्तों जो सीनियर थे, वो उनसे रैगिंग करवाते थे। वो कहते थे कि सेकंड फ्लोर पर जा, जो ई ब्लॉक है सेकंड फ्लोर 3rd रूम के पास जाकर वहाँ पर फ़ोन लेकर जा और अपनी एक सेल्फी ले नीचे आ जा। तो वहाँ के बच्चे काफ़ी डरते थे इस बात से, काफ़ी लोग मना कर देते थे, लेकिन जो सीनियर थे जल्दबाजी में जानबूझकर वो करवाते थे। तो बच्चे काफ़ी डर डर कर जाते थे और वापस आते थे। इस चीज़ से काफ़ी बच्चे परेशान थे, लेकिन जो ऋतिक था इन बातों को बिल्कुल लाइटली लेता था, और उसका जो दोस्त था वो काफ़ी डरता था इन चीज़ों से, काफ़ी वो होता था। तो ऋतिक भी इन चीज़ों को काफ़ी दिन तक इग्नोर करता रहा, लेकिन जब कम से कम 15 से 20 दिन गुजर रहे थे तो ऋतिक को एक दिन करीबन रात के 11:30-12 बजे के आसपास, और वो दोस्तों मैं बता दूं जो लाइटें वहाँ पर होती थी 11 11:30 बजे के आसपास सभी बंद हो जाती थी, जो कि एक ही स्टेप से। तो ऋतिक वहाँ पर वॉशरूम करने के लिए जाता है। जैसे ही वो गेट खोलता है तो उसे बिल्कुल सामने बिल्कुल अंधेरा लगता है, और उसे ऐसा लगता है कि जो आखिरी वाला बाथरूम था यानी वॉशरूम, वहाँ से भागकर एक लड़का अंदर वॉशरूम में गया है। तो ऋतिक भी ऐसे भाई रुक जा भाई रुक जा ऐसे कहकर उस वॉशरूम के पास जाता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। जब ऋतिक वॉशरूम करने लगता है तो वहाँ पर वो सारी लाइटें ऑन करके देखता है। जब ऋतिक लाइटें ऑन करता है तो वहाँ पर उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। ऋतिक काफ़ी थोड़ा अजीब सा महसूस करता है कि ऐसे कोई हो सकता है कि कोई ऐसे भाग कर गया हो और देखे ना। ऋतिक को काफ़ी अजीब लगता है और ऋतिक 5 लाइट वॉशरूम की ऑन करता है। 4 तो वैसे थे और एक 5वां सेपरेट था, जो कि मतलब फ्रेश होने के लिए होता है। तो वो देखता है तो वहाँ पर भी कुछ नहीं था। ऋतिक ये सोचकर काफ़ी परेशान हो जाता है, और सन्नाटा इतना था कि बिल्कुल अंधेरा, और केवल उसी की आवाज़ें, जो हम सांस ले रहे हैं थोड़ी सी आवाज़ें, ऐसी बिल्कुल आवाज़ें आ रही थी। ये देखकर ऋतिक काफ़ी डर जाता है ये सुनकर। तो ऋतिक काफ़ी डर जाता है। ऋतिक जब परेशान हो जाता है तो वो गेट खोलने लगता है वॉशरूम का। जैसे ऋतिक वॉशरूम का गेट खोलने लगता है, वो जो गेट था अपने आप बंद हो जाता है। ऋतिक ये देखकर काफ़ी डर जाता है और ऋतिक को काफ़ी डर लगने लगता है। और ऋतिक को तब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, जो कि किसी की हंसने की थी, यानी कि कोई लड़की हंस रही थी, और दूसरी बात कि वो नाच रही थी। ऋतिक को ऐसा सब कुछ लगता है जो कि वॉशरूम के अंदर जो ऋतिक के साथ हो रहा था। ऋतिक वॉशरूम में चौकड़ाई मार के बैठ जाता है, ऐसे जैसे बैठते हैं ना, ऐसे ऋतिक बैठ जाता है और वहीं पर काफ़ी बुरी तरह से रोने लगता है। और ऋतिक अपने ऐसे आंखों को ढक लेता है ताकि उसे कुछ भी नजर ना आए। ऋतिक कितना डर चुका था। तभी ऋतिक को ऐसा लगता है कि कोई लड़की वहां पर नाच रही है और ऋतिक को कंटिन्यू देख रही है। अब ऐसा लगा कि ऋतिक, वो लड़की घूमकर ऋतिक के पास आकर बैठ गई और रोने लगी, और ऋतिक के ये जो घुटना होता है इस पे हाथ रख दिया। ऋतिक ये देखकर और भी काफ़ी डर जाता है। यानी ऋतिक हद से ज़्यादा तो महसूस कर रहा था, दिख कम ही रहा था, क्योंकि उसे वो लड़की भी दिख गई थी जो वहाँ पर आई थी। ऋतिक के साथ ये इंसिडेंट रात को करीबन 11:30-12 बजे के आसपास होता है। ऋतिक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। जब सुबह होती है तो ऋतिक के जो फ्रेंड्स हैं, जो कॉलेज के फ्रेंड थे, जो हॉस्टल में रह रहे थे, और उसका जो दोस्त अजिंक्य वहाँ पर आते हैं और वह बाथरूम को देखते हैं। तो देखते हैं कि ऋतिक बुरी तरह से घबराया हुआ एक कोने में बिल्कुल ऐसा चुपचाप सा बैठा हुआ है। ये देखकर वो भी काफ़ी डर जाते हैं और ऋतिक को तुरंत बाहर निकालते हैं और एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। ऋतिक को जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहाँ पर उससे बहुत सारी पूछताछ होती है। ऋतिक सब कुछ बता देता है कि ऐसे ऐसे वहाँ पर हुआ कि मैं ऐसे ही वॉशरूम करने गया, जैसे ही मैं गेट से अपने रूम से बाहर देख रहा था
तो मुझे ऐसा लगा कि कोई अपने बाथरूम में कोई लड़की घुसी है, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो कुछ भी नहीं था। और फिर अचानक गेट बंद हो गया और वो लड़की डांस कर रही थी। अंधेरे में मुझे सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी, जैसे कि अजीब लगना कोई तो है, और जो ऋतिक को दिखाई नहीं दे रहा था। ऋतिक के फ्रेंड्स को ये सारी बातें ऋतिक बताता है, वो भी काफ़ी डर जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कॉलेज में यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है या फिर ऐसा क्यों हुआ था। तो ऋतिक काफ़ी परेशान था और ऋतिक इतना काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि वो उसकी फैमिली को जब फ़ोन किया जाता है हॉस्टल से, तो उसकी फैमिली ऋतिक को लेकर अपने घर ले चली जाती है। ऋतिक जब घर पहुंचता है तो वो अपने कमरे में बिल्कुल ऐसे ही करता था, जैसे कि रात को रोना, चिल्लाना, अजीब सी हरकतें करना। ऋतिक के घर वाले इस चीज़ से काफ़ी परेशान से कंटिन्यू 7 से 8 दिन तक ऋतिक ऐसे ही करता जा रहा था। ऋतिक के घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे और इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने सोचा कि ऋतिक को अब कहीं पर दिखाना पड़ेगा। जो कि दोस्तों ऋतिक अगर कोलकाता में तो वापस चला गया था। उसकी फैमिली ने काफ़ी जगह पर दिखाया, काफ़ी जगह जो सिद्ध बाबा होते हैं उनसे भी बात की, लेकिन उनके पास भी कुछ ज़्यादा सा हल नहीं निकला। उन्होंने सोचा कि यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तभी जो ऋतिक की फैमिली थी, यानी उसके मम्मी पापा और जो ऋतिक थे, वो उसे छत्तीसगढ़ में एक जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर काली माता का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर था। वहाँ पर जब ऋतिक को ले जाया जाता है तो काफ़ी मतलब ऋतिक को शांति मिलती है। जब काली माता पर वो पूजा पाठ करवाया जाता है, कोई पंडित था और एक नाल बांधता है, ऐसे जैसे दोस्तों मैंने बहुत बांध रखे हैं, लेकिन उसको एक बांधा जाता है जिससे ऋतिक के ऊपर जो दुष्प्रभाव था, जो स्पिरिट हुई थी, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा था और ऋतिक अब बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होने लगा था। उसकी फैमिली ये ज़्यादा देखकर ज़्यादा खुश तो नहीं थी, लेकिन रिलैक्स थी कि हाँ चलो हमारा बेटा ठीक तो हो रहा है। तो धीरे धीरे समय गुजरता है और ऋतिक बिल्कुल सही हो जाता है। जब ऋतिक बिल्कुल सही हो जाता है तो वापस अपने कॉलेज जाता है और वहाँ पर काफ़ी लोगों से पूछता है, जो गार्ड होते हैं, जो टीचर्स होते हैं हॉस्टल के, जो भी पीएन, उनसे सभी से पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या था और ऐसा मेरे साथ हुआ क्या, और सभी लोग भी इस जगह को भूतिया ही मानते हैं। तभी ऋतिक बहुत से लोगों पर वहाँ से पूछता है, तो जो लोग होते हैं पीपल्स चपरासी होते हैं जो कि, और काफ़ी टीचर्स भी बताते हैं कि यहाँ पर जब दो या तीन ब्लॉक्स हुआ करते थे, ABC, 3 ब्लॉक्स उस समय पर हुआ करते थे और तीनों ऐसे ही थे। तब वहाँ पर जो 2 ब्लॉक्स थे वो लड़कियों के थे और एक लड़कों का था। तो ऐसा वहाँ पर ऋतिक को पता चलता है और पता चलता है कि वहाँ पर एक लड़की ने किसी कारणवश वहाँ पर आत्महत्या कर ली थी, जो 2nd फ्लोर का 3rd रूम है दोस्तों, जो ई ब्लॉक में है। वहाँ पर किसी ने हत्या कर ली थी। पहले सी था दोस्तों, वो अब ई बन गया था क्योंकि ब्लॉक ज़्यादा हो गए थे तो उसका चेंज कर दिया गया था। तो उसे पता चलता है कि मेन रीज़न यही था, वो जो लड़की की डेथ होने के कारण, क्योंकि उसका कोई MMS वायरल हो गया था जिस कारण से वो लड़की उसको झेल नहीं पाई थी। और मेन रीज़न तो यही था डेथ होने का कि उसका MMS वायरल हो गया था और इस कारण से वो झेल नहीं पाई। तो ऐसे ही कुछ हुआ था और ऋतिक को सारी बातें पता चलती है और ऋतिक ये जब अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अजिंक्य, सबको बताता है काफ़ी परेशान होने के बाद, और काफ़ी समय बाद जो ऋतिक था ठीक हो जाता है। और जो काली माता के मंदिर में से जो नाल बंधा था उसे हमेशा बांध कर रखता है, खुलने नहीं देता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।